गांव शिवपुर के पास एक घना रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग कुहासे का जंगल कहते थे। दिन हो या रात, वहां हमेशा धुंध तैरती रहती थी। गांव वाले मानते थे कि उस जंगल में ऐसी शक्ति रहती है जो इंसान को वापस लौटने नहीं देती। लेकिन 9 साल का अमान इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात अचानक गांव के बाहरी हिस्से से एक भयानक चीख गूंजी। चीख इतनी दर्द भरी थी कि घरों के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। लोग खिड़की से झांका कर देखने लगे, लेकिन कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अमान का दिल बेचैन हो रहा था। उसे लगा कि कोई मुसीबत में है। वह बिना कुछ सोचे अपनी टॉर्च उठाकर बाहर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह चीख की दिशा में बढ़ा, धुंध गहरी होती गई। रास्ता दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन चीखें अब और साफ सुनाई दे रही थी, कभी सामने से, कभी पीछे से। अमान जंगल के अंदर घुस चुका था। अचानक हवा ठंडी से बर्फ सी ठंडी हो गई। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन पत्तियां अपने आप सरसराने लगीं। अमान पीछे मुड़ा ही था कि उसे एक परछाई दिखी, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी, लेकिन उसकी ऊंचाई पेड़ों जितनी। उसने आंखें मली, परछाई गायब। फिर उसके पीछे से एक भारी गूंजती आवाज आई, वापस जा, अभी भी समय है। अमान ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर एक लाल दुपट्टा मिला, पूरा खून से सना हुआ। वह उसे उठाने ही वाला था कि एक कौवा पास के पेड़ पर बैठकर इंसानी आवाज में बोला, अब बचना मुश्किल है। अमान डर से पीछे हट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या डरावनी हकीकत। कुछ दूर उसे जंगल के बीच एक टूटी फूटी हवेली दिखी। हवेली इतनी पुरानी थी कि लगता था जैसे सदियों से वहां कोई नहीं गया हो। बेलें दीवारों से चिपकी थी और दरवाजा आधा टूटा हुआ हिल रहा था। अंदर से वही औरत की कराहती हुई आवाज आ रही थी। अमान ने डरते डरते दरवाजा धकेला। दरवाजा अपने आप चढ़ चढ़ की आवाज के साथ खुल गया। अंदर गुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, कुछ इंसानी, कुछ जैसे किसी जानवर के पंजों के। फर्श पर टूटी चूड़ियां और काले धुएं जैसे निशान बने थे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। अमान टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए एक कमरे के कोने में पहुंचा। वहां एक औरत बैठी थी, लंबे उलझे बाल, फटी साड़ी और चेहरा जमीन की तरफ झुका हुआ। अमान ने पूछा, आप ठीक हैं? आप कौन हैं? औरत ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे। उसकी त्वचा फटी और जली हुई लग रही थी। अमान का शरीर सुन्न हो गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन औरत ने अचानक चीख मारकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मत जा, मुझे यहां छोड़ा गया था। मुझे हर रात वही दर्द फिर से महसूस कराया जाता है, और अब तू भी यहीं रहेगा। अमान उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। कमरे की दीवारें अचानक अपने आप बंद होने लगीं, जैसे हवेली उसे निगल रही हो। बाहर से हवा तूफान की तरह चलने लगी। टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। पूरा जंगल एक अजीब गूंज से भर गया, मानो सैकड़ों आवाजें एक साथ रो रही हो। अमान अंतिम बार चीखा, कोई है तो मदद करो, पर उसकी आवाज भी धुंध में खो गई। अगली सुबह गांव के पास उसकी टॉर्च पड़ी मिली, लेकिन अमान कहीं नहीं था। जंगल फिर से शांत था। धुंध वही थी, हवेली वैसी ही खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उसके बाद से लोग कहते हैं कि रात में कभी कभी कुहासे से एक आवाज आती है, मदद करो, और जो भी उस आवाज का पीछा करता है वह कभी वापस नहीं लौटता।